हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे हमारे रीजन के सिक्योरिटी के हवाले से स्पेशली, और पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन जब डिस्टेबलाइज होती है तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो या बाकी जो सेक्टर्स हैं उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ता है। लेकिन जिस रीजन में हम रह रहे हैं इसका इम्पैक्ट, जैसे कि तालिबान रिजीम के बाद ये कहा गया कि अमेरिका तो यहाँ से निकल गया, बट पाकिस्तान के लिए एक बुरे हालात शायद पीछे छोड़ के चला गया। और उसके 2 या ढाई साल के बाद उसके असरात मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई भी है, वो पॉलिटिशियन है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो जर्नलिस्ट है या एनालिस्ट है या कोई भी है इंसान, उसकी वो हीट उसको फील हो रही है। लेकिन अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, जिस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं बलूचिस्तान में, जो सीपैक के लिए बड़ी एक इम्पोर्टेंट जगह है, प्लस दासू डैम के इंजीनियर्स के ऊपर जो हमला हुआ, इससे पहले भी 2 साल पहले हुआ, और अभी रिसेंटली जो हुआ शांगला में, बिशाम में, उसका उसके क्या असरात हो सकते हैं। आईएसआईके ने जो मॉस्को में अटैक किया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के कान दोबारा से कड़े हुए हैं, और लग रहा है कि भाई एक ऐसी जगह से, जिस तरह अफगानिस्तान के हवाले से बातें होती थी कि शायद हालात दोबारा खराब हो सकते हैं और जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो दोबारा इसके ऊपर अपना फोकस ला सकते हैं। हो क्या रहा है इसके ऊपर आज बात करेंगे, और हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एहसन हमीद दुरानी साहब, हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं। और इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग के हवाले से इनका बड़ा मतलब चीज़ों के ऊपर होल्ड है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर जो इंसर्जेंसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, इस पे बड़ा फोकस रखते हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप देखते हैं, और इंग्लिश जो डेलीज हैं उनके लिए लिखते भी हैं। थैंक यू वेरी मच एहसन फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fakhar. It's always a pleasure. एहसन, एक स्टार्ट करेंगे अभी रिसेंटली जो कुछ हमने देखा अभी शाम के अंदर। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई लोकल टाइप चीज थी। कहा यह जा रहा है कि इंटरनेशनली इसको देखा जा रहा है। चाइनीज क्योंकि दुनिया भर में वो काम करते हैं, और पाकिस्तान में उनकी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सीपैक के हवाले से हो या इसके अलावा प्रोजेक्ट्स हों। क्या देख रहे हैं कि टीटीपी ने उससे लिखा, बल्कि एक प्रेस रिलीज जारी की कि हमने ये हमला नहीं किया। बीएलए क्योंकि बलूचिस्तान में, साउदर्न बलूचिस्तान में अपना होल्ड रखती है, तो क्या चीज ऐसी है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रही है और उसकी सिक्योरिटी सिचुएशन को खास तौर पे निशाना बना रही है, वो हमारे फोर्सेस के लोग हो या फिर इस तरह चाइनीज इंजीनियर हो या कोई और। फ़खर, बड़ा अहम मौज़ू आपने इंतख़ाब किया आज की शो के लिए। देखें, पाकिस्तान को इस वक़्त कई फ्रंट्स पे चैलेंजेस का जी। सामना है। इकोनॉमिकली तो वो एक बड़े मुश्किल फ़ेज़ से गुज़र ही रहा है। जी। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से जब देखें 2021 अगस्त में जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई, टेक ओवर उन्होंने किया, तो यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुशफ़हमियाँ थी। और ये यस। गुमान था कि शायद अब तो बस हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो तो सिक्योर हो गया ना। अब तो हमें बस सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ईस्ट पे यानी इंडिया पे फ़ोकस करना है। वेस्ट तो हमारा ऐसा हो गया कि हमें एक बस एक जी। हमें गारंटी मिल गई है। बिल्कुल। लेकिन यकीन करें, हुआ उसके बिल्कुल ऑपोज़िट है। एग्जैक्टली। यानी जितना अटैक्स टीटीपी के पाकिस्तान में होते थे जब गनी रिजीम थी, यानी 2021 से पहले, तो जी। उससे 200 250% अटैक्स ज़्यादा हो गए हैं जब से अफ़गान बिल्कुल। तालिबान आए हैं। और उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि अफ़गान तालिबान खुद जब पावर में आए हैं तो उनको अपनी बड़ी मुश्किलात थी। और वो फिर जो आपको पता है वहाँ पर जो उनका ताजिकिस्तान के साथ जो सूबा पंजशेर जी। पंजशेर को उनको जी। टेक ओवर करना था। अभी भी वहाँ पे रेजिस्टेंस है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो अहमद मसूद चला रहा है, अहमद शाह बिल्कुल। मसूद का जो बेटा था। जी। बिल्कुल। फिर अमरुल्लाह सालेह अपनी एक रेजिस्टेंस चला रहा है। फिर जो फॉर्मर जो अफ़गान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस का जो सरबराह है समी सादात, वो अपनी एक रेजिस्टेंस चला रहा है, तो अभी भी उनको छोटे-मोटे चैलेंजेस हैं। तो इस नज़र में उन्होंने टीटीपी के ऊपर क्रैक डाउन करने से उन्होंने बिल्कुल गुरेज़ किया है। और वही टीटीपी वही बैठकर अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग कर रही है, और अटैक्स प्लान कर रही है, और उसको कोऑर्डिनेट भी कर रही है, और उनका एग्ज़ीक्यूट भी कर रही है। तो उसके नतीजे में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में अटैक्स में इज़ाफ़ा हुआ है, और सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के अंदर, और काफ़ी बड़े अटैक्स भी हुए हैं, जिस तरह पेशावर पुलिस लाइन्स के ऊपर हुआ है। बिल्कुल। जिस तरह आए दिन चेक पोस्ट्स के ऊपर और उस तरह के, वो तो छोटे अटैक्स भी हो रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो बड़े प्लान अटैक भी प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मसला ये है कि अफ़गानिस्तान जो ये रिसेंट जो हमारा अटैक हुआ है चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर,
2 साल पहले भी सिमिलर इस तरह का 2022 में हुआ था, जी, दासू ही बिल्कुल। प्रोजेक्ट में हुआ था, उसके ऊपर चाइना बहुत शदीद नाराज़ था पाकिस्तान से और जी, उन्होंने बिल्कुल। हम उसके बाद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बीफ अप की थी चाइनीज़ वर्कर्स की सिक्योरिटी। और इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उन्होंने ना सिर्फ सीपैक प्रोजेक्ट्स बल्कि जो नॉन सीपैक चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स भी हैं, हुँ, उनको भी सिक्योरिटी दी थी। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि ये टेररिस्ट अटैक्स होते ही बड़े सीक्रेसी में है और बिल्कुल, फुल प्रूफ उसको सिक्योरिटी बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो रिसेंट हुआ है, इस पर भी चाइना के बड़े कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स। बिल्कुल। अब नई इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि इसके ताने-बाने भी अफ़गानिस्तान से जुड़ते हैं। इवन जो बिल्कुल, गाड़ी भी जिसमें यूज़ हुई है, वो भी अफ़गानिस्तान से नॉन कस्टम पेड गाड़ी लाई गई है और यहाँ पर उसको इस्तेमाल किया गया है। और इसके भी ताने-बाने टीटीपी से भी जुड़ रहे हैं। लेकिन जी, टीटीपी ने उसको डिनाई किया और वो भी ऑब्वियस रीज़न्स की वजह से, क्योंकि अगर टीटीपी उसको क्लेम करता है, तो फिर अफ़गान तालिबान की तरफ से टीटीपी के ऊपर प्रेशर आएगा कि आप चाइनीज़ को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि चाइना एग्ज़ैक्टली, का फिर अफ़गान तालिबान के ऊपर प्रेशर आएगा और इस वक़्त बिल्कुल, चाइना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये सूरत-ए-हाल है। पाकिस्तान के लिए इस वक़्त ऑप्शंस बहुत महदूद इस वज़ह से रह गए हैं कि हमने हर किस्म के वो कर लिए हैं। हमने इवन अफ़गानिस्तान के अंदर भी स्ट्राइक्स कर लिए हैं। बिल्कुल, और वो जो एक बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है, देखिए आप किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को वायलेट करें और उसमें जाकर अटैक्स करें, और यस, वो हमने कर दिए। बावजूद इसके कि हमें पता है कि इसको अफ़गान तालिबान अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए बहुत यूज़ करेगा और वो कर रहे हैं। यानी उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहा कि इसमें इनोसेंट लोग जाँ बहक हुए हैं। अब उसकी जी, सदाकत तो कोई नहीं कर पा रहा और ना उन्होंने इसके कोई सबूत पेश किए, लेकिन वो उसको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हुँ, इस वक़्त पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अपने तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग टारगेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फॉरेनर्स भी हो रहे हैं, यानी बिल्कुल, जो चाइनीज़ हैं। तो बिल्कुल, पाकिस्तान ने इसो चाइना के साथ इस मामले को बड़ा शदीद तरीके से उठाया है कि अफ़गान तालिबान के ऊपर प्रेशर लाया जाए कि किसी तरीके से जो टीटीपी की जो सैंक्चुरीज़ हैं, उनको कंटेन किया जाए और वहाँ पर अगर देखें अफ़गान तालिबान ने टीटीपी को वहाँ पे रखना है, बेशक रखें, पाकिस्तान को बिल्कुल, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं जी, है। लेकिन और उनको अगर वहाँ पे वो रीसेटल भी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गान बॉर्डर से हटाकर पाक अफ़गान बॉर्डर से उसको हुँ, सेंट्रल अफ़गानिस्तान या नॉर्दर्न में ले जाते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन एट लीस्ट वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से उनको रोकें। तो बिल्कुल, अफ़गान तालिबान इस वक़्त उस हमारे उस प्रपोज़ल पे बहुत ज़्यादा सीरियसली उसको नहीं कर रहे, उल्टा एग्ज़ैक्टली, हमें कह रहे हैं कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें और आप एग्ज़ैक्टली, खुद जो है ना इस दहशतगर्दी पे काबू पाएँ। अब हम देखें हम कैसे इस पे काबू पा सकते हैं, जब प्लानिंग ही सारी बाहर से हो रही है, जी, जी, जब रिसोर्सेज़ ही सारे फंड रेज़िंग ही सारी वहाँ से हो रही है, जी, असलहा ही वहाँ अफ़गानिस्तान से उनको मिल रहा है। तो सही, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल है और उसको कंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ जो है ना जी, बड़ी अहम है इस वक़्त के जो यूएस का जो रोल है वो भी बड़ा अहम एक एंगल है इसमें। क्योंकि दाइश जो है ना वो सिर्फ़ इस वक़्त चाइनीज़ के लिए नहीं या इवन रशियंस के लिए नहीं, यूएस के लिए भी बहुत बिल्कुल, बड़ा खतरा है। बिल्कुल, बिल्कुल, 2021 में जब अगस्त में अमेरिकी फ़ोर्सेस जब इनख़ला कर रहे थे तो काबुल एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा हमला हुआ था जिसमें 12 के करीब यूएस फ़ोर्सेस के हाँ, एहलकार जाँ बहक हुए थे। जी, तो बिल्कुल, उसके बाद यूएस ने आईएसकेपी को बड़ा टारगेट पे रखा है। अब अगर खुदा न खास्ता अफ़गानिस्तान में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है और अगर आईएसकेपी वापस गेन करता है अपना मोमेंटम, तो जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए या इवन रशिया के लिए तशवीशनाक नहीं, यूएस के लिए भी है। क्योंकि आईएसकेपी के जो बिल्कुल, एम्बिशंस हैं, वो हैं ग्लोबल एम्बिशंस। लेकिन जैसे ही ये मॉस्को का अटैक हुआ, उसके बाद फ्रांस ने और यूके ने अपना सिक्योरिटी रिस्क स्टेटस अप कर दिया, यस, क्योंकि उनको भी जी, इससे खतरात हैं। तो और दूसरा ये कि ये जो आईएसकेपी था, ये तो बेसिकली जो आईएस सेंट्रल है, इस्लामिक स्टेट ऑफ जो इराक एंड लेवेंट जी, बिल्कुल, सीरिया आईएसआईएल वाला, जो है, हाँ, सीरिया वाला, तो उससे स्प्लिंटर निकला है। तो देखें जब ये आईएसआईएस जब पीक पे था और उन्होंने जब कैलिफेट बनाया था सीरिया और इराक में, तो उसमें बहुत सारे जो उसमें दहशतगर्द थे वो फ्रांस, यूके, इवन हाँ, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन इन या मुल्कों से भी आए थे। तो बिल्कुल, जब वो कैलिफेट सो कॉल्ड कैलिफेट डिसमेंटल हुआ, तो इन लोगों के पास और कुछ करने को नहीं था। कुछ तो वापस जब चले गए तो उन्हें वहाँ पकड़ लिया, लेकिन कुछ लोग अफ़गानिस्तान चले गए, कुछ रूपोश हो गए। अब हाँ, उनके पास उनके उनकी ट्रेनिंग उनके पास है, उनका माइंडसेट है, आइडियोलॉजी सो कॉल्ड उनके पास है, लेकिन अब उनके पास कोई टारगेट नहीं है और हाँ, उनके पास वो सेंट्रल वो नहीं है। तो दे आर स्टिल अ थ्रेट टू देयर होम कंट्रीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस राइट, और उनके लिए थ्रेट है। प्लस इसके बाद आप एक चीज़ देखें कि यूरोप में इस वक़्त इस्लामोफ़ोबिया भी ऑन ऑन द राइज़ है। उनकी या कुछ पॉलिसीज़ बड़ी इस्लामोफ़ोबिक एग्ज़ैक्टली, है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस ने हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई है। हाँ, बिल्कुल, अब नीदरलैंड्स के अंदर एक बड़ा इस्लामोफ़ोबिक गीर्ट वाइल्डर्स प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है।
तो इस जी, तरह की बिल्कुल। वो भी इन दहशतगर्द तंजीमों के लिए जो है ना एक रैलिंग क्राई होता है टू रिक्रूट और टू और कोऑर्डिनेट अटैक्स अगेंस्ट दीस कैपिटल्स एंड दीस कंट्रीज। फिर राइट, इराक जो इसराइल हमास जो जंग है, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पीटस है इन दहशतगर्द तंजीमों के लिए कि जो मुसलमान सिंपथाइजर्स और सिंपथीज गेन करने के लिए एज अ विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए रिक्रूटमेंट फर्दर की जा सके। अब जो बिल्कुल। ये जो चीन जो रूस के ऊपर हमला हुआ है, इसमें देखें कि आप इसमें ताजिक्स इन्वॉल्व थे हाँ, और बिल्कुल। हमने जो पिछले 3-4 हफ्ते पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, उनमें याद हमने ज़िक्र बिल्कुल, भी किया था बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल। कि जो दाइश है, जो आईएसकेपी है, यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, उसमें 50% जो रिक्रूट्स हैं इस वक़्त वो ताजिक्स हैं। हाँ, तो यस। रशिया के लिए इट्स अ बिग थ्रेट। अब ग्लोबल पावर्स इस वक़्त क्या सोच रही हैं, ये तो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ कन्वर्जेंस है अमेरिका, रशिया, इवन चाइना का भी, कि दाइश एग्ज़ैक्टली। को एज़ अ हम सिंगल एनिमी तस्लीम करें और हम कुछ कोऑर्डिनेट करें। तो इस सारी कोऑर्डिनेशन में अगेन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा, क्योंकि एग्री। पाकिस्तान के 20 साल का एक्सपीरियंस है काउंटर टेररिज्म का, काउंटर बिल्कुल, इंसर्जेंसी का। बिल्कुल। दूसरा ये अफ़गानिस्तान के साथ हमारा 2400 किलोमीटर का बॉर्डर है और एग्ज़ैक्टली। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं, नॉट जस्ट सिक्योरिटी बट इकोनॉमिक, हुँ, पॉलिटिकल, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग। तो मेरे हुँ, ख्याल से ये ग्लोबल पावर्स इस वक़्त पाकिस्तान को देख रही होंगी कि पाकिस्तान के साथ कुछ न कुछ काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी की कोलैबोरेशंस के ऊपर सोच रही होंगी कि किस तरह इस दाइश के थ्रेट को, क्योंकि मॉस्को का जो अटैक था, इट वाज़ अ वेरी जी, बिग अटैक और बिल्कुल सही। राइट इन द हार्ट ऑफ रशिया। और इससे एक और भी मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक एंगल बताऊं कि दाइश ने इस वक्त किया क्या है। दाइश ने अटैक करके उनके जो ताजिक वर्कर्स थे, उन्होंने रुख किया है वो यूक्रेन की तरफ हुँ, भागे और उनको पकड़ा उन जंगलों से है जो कि यूक्रेन की तरफ जाते थे। इसका मतलब ये था कि वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से रशिया यूक्रेन के ऊपर इस चीज को डाले और रशिया ने डाला भी है। उनके डिफेंस मिनिस्टर बिल्कुल ने किया। कहा है कि हम समझते हैं कि इसमें यूक्रेन की इन्वॉल्व। तो इस वक्त यानी दाइश न सिर्फ टारगेट कर रहा है इन मुल्कों को, बल्कि आपस में दो मुल्कों को लड़ाने की भी कोशिश ये कर रहा बहुत एक है। हाँ, इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, जैसे हाँ, आपने बड़ी एक और इससे भी हम बात की कि इस वक़्त जिस तरह आईएसआईके की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस इसमें कोई शक नहीं है कि चीन के लिए भी थ्रेट हो सकता है। रशिया में ऑलरेडी अटैक कर चुका है। आपने यूरोप की बात की, यूरोप में भी इससे पहले भी हम्म, इस तरह की कुछ चीज़ें इन्होंने की है और अमेरिका हम्म, तो ख़ैर वो ढूँढता है, अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो वो छोड़ते नहीं हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक़्त जिस पोज़ीशन में एक मुश्किल सूरत-हाल से हम गुज़र रहे हैं, हमारे लिए क्या मज़ीद मुश्किलें नहीं होंगी? जिस तरह हमने 2001 में अमेरिका का साथ दिया था, आज उसका हम भुगत रहे हैं। 1979 में सोवियत यूनियन के खिलाफ दिया, आज उसकी मतलब जिसे कहते हैं कि उसकी सारी चीज़ें, उसका मलबा हमारे ऊपर गिरा। इवन अफ़गानी भी हमें गाली देते कि भई आपने अमेरिका का साथ दिया, हमारे मुल्क को मलियामेट आपने कर दिया। साथ में अमेरिका भी हमसे नाराज़। तो क्या हम कोई ऐसी क्लियर पॉलिसी रखते हैं कि जिसमें हम कल को अगर कोई चले, हमने अमेरिका का साथ दोबारा दे दिया, तीसरी दफ़ा दे दिया, लेकिन हमारी कोई ऐसी क्लियर पॉलिसी हो कि भई अफ़गानिस्तान को भी पता हो, ईरान को भी पता हो, चीन को भी हो और अमेरिका भी कहे कि नहीं भई हम ये नहीं है कि किराए के हमने लोग पाले हुए हैं, जो हम इनको कहेंगे इसी तरीके से ये कर दें। देखिए, अगर अमेरिका रीजन में दोबारा आता भी है ना, तो वो जी, कभी भी बूट्स ऑन द ग्राउंड अब लेकर नहीं आएगा। उसने 20 राइट, साल वो तजुर्बा कर लिया बिल्कुल ठीक बात और है, बिल्कुल वो ठीक। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक बड़ी क्लियर पॉलिसी रही है ओवर द होराइज़न काउंटर ओके, टेररिज्म ऑपरेशंस। वो उसी को शायद वो करे और आईएसआर यानी जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस और रिकॉनेसेंस जी, जी, इंटेलिजेंस सैटेलाइट रिकॉनेसेंस है, उसको यूज़ करते हुए फिर कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑन द ग्राउंड और कुछ जो है ना, कुछ फिर उसके अलावा जो रीजनल कंट्रीज आएंगी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एंड इवन ताजिकिस्तान, अमेरिका के ताजिकिस्तान के साथ भी बड़े क्लोज रिलेशंस रहे हैं और माजी में अमेरिका का एक एयर बेस भी रहा है फारखोर के अंदर, मिलिट्री बेस रहा है। तो राइट, उन ताजिकिस्तान के साथ उनकी बड़ी क्लोज वो रही है। तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ भी कोऑपरेशन को यूज़ करते हुए इस थ्रेट को कंटेन किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान जो इस वक़्त अगर पाकिस्तान की पॉलिसी अगर रही, क्योंकि जी, मैं तो पॉलिसी नहीं बनाना, लेकिन मैं एज़ अ एनालिस्ट मैं प्रेडिक्ट ही कर सकता एब्सोल्यूटली हूँ। राइट, बिल्कुल। तो पाकिस्तान कभी भी अब खुद नहीं चाहेगा कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड्स लेकर आए। पाकिस्तान चाहेगा कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन हो, वो हो in terms of intelligence, in terms of या equipment, in terms of arms and ammunitions
उस तरह की उस लेवल पे चीज़ें हों। क्योंकि अमेरिका के पास इस वक़्त दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट सिस्टम है बिल्कुल, और यस, वो उनको वो भी है, टेली पेनिट्रेटिंग कर सकते हैं। बहुत इस तरह की एग्ज़ैक्टली, टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे वो इन नेटवर्क्स को ट्रेस कर सकते हैं और इन राइट, टेररिस्ट ग्रुप्स को मैप कर सकते हैं। तो वो उन चीज़ों पे पाकिस्तान रिलाय करेगा। अभी उसूली तौर पे तो मुझे नहीं लगता या मुझे मुझे इसका इल्म नहीं है कि यहाँ पे क्या फैसला है कि अमेरिका के साथ किस लेवल पे कोऑपरेशन हो राइट, सकती है या की भी जा सकती है। अमेरिका की तरफ से ऐसी अभी ऑफर है भी या नहीं, क्योंकि अमेरिका में इस वक़्त खुद इलेक्शन ईयर चल रहा है। एग्ज़ैक्टली, तो ये इस वक़्त वो कभी भी बड़ी पॉलिसीज़ इस वक़्त नहीं देंगे। बड़ी हुँ, पॉलिसीज़ तभी आएगी जब कोई नया सदर अमेरिका में आएगा और वो ट्रम्प के ज़्यादा इम्कानात लगते हैं। एग्ज़ैक्टली, ट्रम्प, आपको पता है ट्रम्प जो है ना वो कभी भी उसके ग्लोबल एक्सपेंशनिस्ट वो नहीं है। वो यस, हमेशा वो चाहता है कि अमेरिका पॉलिसी, की फॉरेन पॉलिसी जो है ना बड़ी इनवर्ड लुकिंग हो, आउटवर्ड लुकिंग ना हो और अमेरिका डोमेस्टिक इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करे। लेकिन अगर वो कह भी लेकिन अमेरिका खुद एज़ अ प्रेसिडेंट वो अगर ये भी कहे, लेकिन अमेरिका भी की भी कुछ मजबूरियाँ हैं फॉरेन पॉलिसी और वो एग्ज़ैक्टली, जब उसके उसके उसको थ्रेट होगा तो वो मजबूरन उसको ये करना पड़ेगा। तो लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो ये है कि अगर अमेरिका यहाँ पर कोई इस तरह की अरेंजमेंट करता है, तो देखिए दाइश सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं है, चाइना के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट बिल्कुल है। सही और कह रहे हैं, आप अगर ये नए इनका लिटरेचर पढ़ें आईएसकेपी का, उनका मैगज़ीन एक आता है अल अज़ाइम के नाम से, तो जी, अगर और एक आता है वॉइस ऑफ खुरासान के नाम से सॉरी। ओके, तो वो अगर आप पढ़ें, तो वो उसमें इतना ज़्यादा उन्होंने एंटी चाइना प्रोपेगेंडा लिखा है कि और फिर आपने देखा होगा माज़ी में काबुल में अटैक्स भी हुए, जिसमें एक हाँ, होटल के ऊपर हुआ था जहाँ चाइनीज़ बिज़नेसमैन रहते थे, वो भी दाइश ने बिल्कुल, क्लेम किया। तो बिल्कुल, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग वो होगी, डायनामिक होगी जहाँ पे अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान मिल के इस इश्यू के ऊपर काम करे और उसको काउंटर करने की कोशिश करें। तो देखें और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब यस, मुल्कों के इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हो ना, तो फिर बड़ी अजीब किस्म की कोलैबोरेशंस निकलती है। तो ये भी बेशक। एक देखने वाली चीज़ें होंगी, देखते हैं मुस्तकबिल में हालात किस तरफ जाते हैं, तो इस तरह की इम्कानात भी हो बिल्कुल सकते हैं। और बिल्कुल आपकी बात सही है क्योंकि शी जिनपिंग और जो बाइडेन के दरमियान टेलीफ़ोनिक राब्ता भी हुआ और बाकायदा शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका एक-दूसरे की तरफ बैक करके नहीं बैठ सकते, तो लाज़मी हुँ, बात है बड़ी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन सीपैक क्योंकि हम बहुत ज़िक्र सुनते हैं मेरे ख़्याल पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा इसके हवाले से जानता है, वाकिफ़ है। एक बड़ा प्रोजेक्ट था या है और रहेगा, कब तक कैसे रहेगा? इसके ऊपर क्योंकि चीन जिस तरह के हमले चीन के खिलाफ हुए मैं ये नहीं कहता कि चीन के खिलाफ कहीं और इस तरह की चीज नहीं हुई वेस्ट अफ्रीका में हम देखते हैं सूडान में बाकी मुल्कों में वहां पे भी उनकी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं बट ऐसा लग रहा है कि जैसे दो जगह यानी खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान दोनों ऐसे प्रोविंसेस है कि सीपैक के हवाले से उसकी स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है और दोनों जगहों पे हमारे फोर्सेस और प्लस चाइनीज को निशाना बनाया जाता है तो क्या अभी नजर आ रहा है कि आगे क्या मतलब इस प्रोजेक्ट को लेके या बाकी जो सिचुएशन है हालात है कैसे रहेंगे? देखिए सीपैक को सिक्योरिटी थ्रेट्स तो रहेंगे जब तक आपकी इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम रहेगा, और वो चाहे वो बलोच इंसर्जेंसी है या चाहे वो टीटीपी इंसर्जेंसी है। राइट, और आप चाहे जितनी भी सिक्योरिटी दे दें, हमने एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न एसएसडी हमने रेज़ की है, एग्जैक्टली, जिसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ सीपैक की सिक्योरिटी के लिए उनको मामूर किया है। लेकिन राइट, उसको आप कभी भी फुल प्रूफ नहीं बना सकते, और उसमें हमेशा कुछ ना कुछ जो है ना, ये लोग जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये कुछ ना कुछ उसमें लैप्सेस ढूँढेंगे और वो अटैक करेंगे। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप फुल प्रूफ उसको बनाएँ सिक्योरिटी। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ रहेगी। ये प्रॉब्लम रहेगा जब तक आपका इंसर्जेंसी का इश्यू खत्म नहीं होता, और इंसर्जेंसी का बिल्कुल, इश्यू हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि टीटीपी के साथ कोई एक्टिव डायलॉग चैनल्स नहीं है हमारे, ना कोई हमारे बीएलए के साथ या बीएलएफ के साथ है। तो ये प्रॉब्लम्स रहेगी। हम इसके इन प्रॉब्लम्स के होते हुए हम सीपैक को कैसे आगे लेके जाते हैं, ये हमारे लिए एक सवाल है। बिल्कुल, और वो चीज़ आती है, वो नॉन सिक्योरिटी पैराडाइम में आती है। ठीक, वो आती ठीक, है कि आप किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं यहाँ पे चाइनीज़ बिज़नेसेस को। देखिए एग्जैक्टली, चाइनीज़ ने सीपैक फेज़ 1 में जो काम करना था कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, आपको सारी बिल्कुल, चीज़ें दे दी, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन भी 1, 2, 3 बन गए हैं। एग्जैक्टली, अब वहाँ पे उसमें चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, बिज़नेस कैसे अट्रैक्ट हाँ, करते हैं, दैट बिल्कुल, इज़ द की क्वेश्चन फॉर अस, एंड दैट इज़ शुड बी द प्रायोरिटी फॉर दिस न्यू गवर्नमेंट। इंस्टेड के आप हर साल चाइना को कहें कि 2 बिलियन डॉलर रोल ओवर कर दें, और हमें जो एग्जैक्टली, है ना, हमारा सर्कुलर अफ़सोस, डेट बहुत ज़्यादा है, तो हम आईपीपीज़ को पेमेंट्स नहीं कर सकते, तो वो भी आप रोल ओवर कर दें।
तो वो चीज़ें वो अगर हमने वो काम करना है तो वो तो ये गवर्नमेंट भी अगले 3-4 साल, 5 साल वो करती रहेगी, लेकिन मुल्क वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। अगर इन्होंने कोई एम्बिशियस वो करने हैं, रिफॉर्म्स करने हैं, बिज़नेसेस यहाँ पे लेकर आने हैं, बिल्कुल, तो वो फिर इन्हें जो है ना चाइनीज़ बिज़नेसेस को रीच आउट करना होगा थ्रू देयर गवर्नमेंट राइट, ऑफ कोर्स, और वहाँ पर इनको यहाँ पे फैसिलिटेट करना होगा और देखना होगा की एरियाज़ आइडेंटिफाई करने होंगे, किन एरियाज़ में वो एग्ज़ैक्टली। बिज़नेसेस कर सकते हैं। एसआईएफसी एक इदारा है जो कि उस पे काम कर रहा है, लेकिन आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सॉरी टू से बट इट इज़ पंचिंग अबव इट्स वेट। अब वो सुना है कि एजुकेशन पॉलिसी भी बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आई डोंट नो कि अब हमारा इस वक़्त सबसे बड़ा हायर मसला है एजुकेशन फॉरेन। का फंड जो है 24 बिलियन कट डाउन करने का भी उन्होंने बोला है अच्छा। कैबिनेट को, तो अब अब ये आज की देखें इस खबर है। वक़्त फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेकर आना एक बहुत बड़ा काम है और मैं एग्ज़ैक्टली, कहता हूँ इससे बड़ा कौमी फ़रीज़ा और कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। अगर आप इस वक़्त पाकिस्तान को $1 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, तो इससे बड़ा एग्ज़ैक्टली, कोई वो नहीं, और दे हैव अ ह्यूज टास्क एट देयर हैंड। तो आई एग्ज़ैक्टली, थिंक इफ दे कैन फोकस ऑन दैट और अच्छे तरीके से वो काम करें, तो ये मुल्क जो है ना इट विल बी इंडेप्टेड टू एसआईएफसी, और जो लोग उसको चला रहे हैं, एब्सोल्युटली, उनके भी बड़े मोहसिन रहेंगे। तो मेरे ख़्याल से अगर वो काम करें उस पे और बाकी राइट, इदारों को भी वो एक रोड मैप दें कि किस तरह वो इन्वेस्टमेंट्स ला सकती हैं। मैं अभी रिसेंटली चाइना गया था, जी, ये रमज़ान में ही गया था, तो मैं बड़ा उनका मॉडल देख के बड़ा फ़ैसिनेट हुआ हूँ। वहाँ का जो मेयर होता है किसी भी सिटी का, तो सही, उनका जितनी भी चाइना में देयर आर लॉट ऑफ सिटीज़ बिकॉज़ इट्स अ बिग कंट्री, तो उनका जो मेयर होता है उसका जो एनुअल केपीआईज़ होते हैं ना, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, जिनके एग्ज़ैक्टली, अगेंस्ट उसको इसकी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। तो सही, उसमें एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, वो ये है कि उसने कितनी एफडीआई लेकर आया है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने ज़बरदस्त शहर में लेकर फॉरेन आया डायरेक्ट है। इन्वेस्टमेंट, राइट, सूबे में नहीं सूबे में नहीं, डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में अपने, नहीं, मुल्क में नहीं, डिस्ट्रिक्ट में, शहर में वो कितना एफडीआई लेकर आया। ज़बरदस्त, तो ज़बरदस्त, अब हमारे नाज़िमीन बेचारे, उनका क्या होता है, ट्रांसफार्मर तो गली पक्की करवा दो, तो ये करवा दो, हमारे नाज़िमीन उन चक्करों में नालियाँ आज बग्गी का सोचें कि, तो ये लेवल ऑफ सीरियसनेस नहीं, पाकिस्तान को बिल्कुल। इस वक़्त। जी, एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल। और आपने एसआईएफसी के एंड में जो बात मैं बहुत अच्छी लगी मुझे कि अगर ये अपने काम पे फोकस कर लें तो शायद बहुत बेहतर हो सकता है। और इस वक्त हमें ऐसी जरूरत है जिस तरह इंसान को ब्लड की जरूरत होती है, सेम लाइक दैट हमारी इकोनॉमी को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की बड़ी सख्त हुँ, जरूरत है। लेकिन अगर हम एजुकेशन और बाकी चीजों में लग जाएं तो लाजमी सी बात है, आपकी जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपके जो टास्क होते हैं, फिर आप हुँ, वो अचीव नहीं कर सकते। तो ये अगर हमारा या हमारी तरह के और भी बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस तो दिए होंगे, लेकिन जी, अमल उन्होंने करना है। मैं और एहसन हो या बाकी लोगों को वो हम हाईलाइट कर सकते हैं उन जी, इश्यूज को। जी, एहसन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।